हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स दिए गए हैं और इन टर्म्स का डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला टर्म है इंडेमिक, दूसरा है इपीडेमिक और तीसरा है पेंडेमिक। तो इन तीनों का डिफरेंस पूछा गया है, इंडेमिक, इपीडेमिक और पेंडेमिक का। तो ये तीनों ही टर्म्स डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। ऐसी बीमारियां जो कुछ एरिया में फैलती हैं उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेमिक क्या है। इंडेमिक एक कोई बीमारी अगर एक छोटे से एरिया में फैलती है तो उसको कहा जाता है इंडेमिक। जैसे किसी एरिया में मलेरिया फैल जाए या किसी एरिया में चिकन पॉक्स फैल जाए एक छोटे से एरिया में, तब उसको कहा जाएगा इंडेमिक। लेकिन अगर उसका एरिया बढ़ जाए, जैसे 1994 में इंडिया में जो सूरत एक जगह है गुजरात में, वहाँ पर प्लेग फैला था और फिर वो सूरत से बाहर भी काफ़ी एरिया में फैल गया था इंडिया के, तब उसको कहा गया था इपीडेमिक। अगर वो सूरत के ही एक छोटे से एरिया में रह के ख़त्म हो जाता तब वो भी इंडेमिक ही होता, लेकिन वो सूरत से बाहर फैला और बाहर इंडिया के काफ़ी एरिया में फैल गया था, तब उसको इपीडेमिक कहा गया था। तो ये एरिया बढ़ जाने से वो इपीडेमिक हो गया। अगर एक छोटे से एरिया में फैला तो इंडेमिक हुआ, उससे बड़े एरिया में फैला तो क्या हो गया, वो इपीडेमिक हो गया। अब पेंडेमिक तो हम लोग देख रहे हैं इस टाइम में कोविड-19 जिस तरह से फैला हुआ है, तो पेंडेमिक तब ये टर्म यूज किया जाता है जब वो ग्लोबल हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, यूनिवर्सल हो जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए, तब उसको कहा जाता है पेंडेमिक। जैसे इस टाइम में जो कोविड-19 फैला हुआ है तो इसको पेंडेमिक कहा गया है क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो जैसे ही कोविड-19 है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री में फैला हुआ है या किसी कंट्री के किसी एरिया ही में फैला हुआ है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। स्टार्ट तो चाइना से हुआ था, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में फैल गया, तो ये पेंडेमिक हो गया। अगर ये चाइना से स्टार्ट हुआ था और चाइना ही में रह जाता, चाइना ही से ख़त्म हो जाता, तब ये एपिडेमिक रह जाता, लेकिन ये पूरी दुनिया में फैला तो अब ये पेंडेमिक हो गया। तो जैसे एपिडेमिक की बात हुई कि 1994 में 1994 में सूरत में प्लेग फैला था और फिर उसके बाद इंडिया के काफ़ी एरिया में फैल गया था, तो अगर वो सूरत ही में रह जाता तब वो इंडेमिक ही रह जाता, लेकिन वो पूरे इंडिया में फैल गया, इंडिया के काफ़ी एरिया में फैल गया था, तो वो एपिडेमिक हो गया था। इसी तरह से ये जो कोविड-19 है अगर सिर्फ चाइना में रह जाता तब ये एपिडेमिक रह जाता, लेकिन पूरे ग्लोब में फैल गया तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये पेंडेमिक हो गया। तो यही डिफरेंस होता है इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक में। तो उम्मीद करते हैं तीनों डिफरेंस आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये एरिया का डिफरेंस होता है कि कम एरिया में, छोटे से एरिया में रहेगा तो इंडेमिक होगा, उससे ज़्यादा एरिया अगर ये कवर कर लेगा तो एपिडेमिक हो जाएगा, और पूरी दुनिया में अगर फैल जाएगी ऐसी कोई बीमारी होगी तो उसको क्या कहेंगे, उसको पेंडेमिक कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है इसमें या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।